एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट करने लगे हैं। इसमें बायनॉमियल सीरीज से इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है और बताना है कि x की किन वैल्यूज़ के लिए ये एक्सपेंशन वैलिड है। हमें मालूम है जब हम 1 प्लस एक्स की पावर n को बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करते हैं, n नेगेटिव या फ्रैक्शन के केस में फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी होता है और जो सेकंड टर्म है इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसका मॉडुलस 1 से लेस हो या x माइनस 1 और 1 के इन बिटवीन हो। ऐसे लिखना या ऐसे लिखना एक ही बात होती है। और जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म 1 आती है, सेकंड टर्म में पहले ऊपर पावर n और नीचे 1 और x। अब हर नेक्स्ट टर्म में नीचे एक बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन में बढ़ाते जाते हैं, ऊपर एक नंबर कम वाले से मज़ीद मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म में नीचे 1 और 2 और ऊपर n और एक और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे n माइनस 1 से और x स्क्वायर। और अब इसी तरह से हम हर नेक्स्ट टर्म में नीचे वाला एक नंबर और इंक्रीज करते जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, ऊपर वाले प्रोडक्ट में एक नंबर मज़ीद कम करते चले जाएंगे। एक्सपैंड करते हैं इसको। ज़रूरी है कि फर्स्ट टर्म 1 हो। 1 बनाने के लिए क्या करें, 8 कॉमन ले लें। 8 कॉमन लेकर जब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2x को भी 8 से डिवाइड कर दिया। पावर कितनी थी? -1। इस सारे की पावर -1 होगी। प्रोडक्ट में पावर अलग अलग कर सकते हैं। 8 की पावर भी -1 और 1 माइनस 2x ओवर 8 में 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x ओवर 4 होगा। इसकी पावर -1। 8 की पावर -1 का मतलब है 1 ओवर 8। बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो 1 प्लस माइनस x ओवर 4 इसकी पावर -1। एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन वैलिडिटी लिख लेते हैं कि कब वैलिड होगी हमारी एक्सपेंशन। उसके लिए ज़रूरी है कि जो सेकंड टर्म है यहाँ पे -x ओवर 4 का मॉडुलस 1 से लेस हो। कब वैलिड होगी? अगर -x ओवर 4 का मॉडुलस 1 से लेस हो। मॉडुलस है तो आप सिंपली x ओवर 4 का मॉडुलस 1 से लेस कह सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर माइनस लिखना या ना लिखना एक ही बात है। मॉडुलस के बगैर लिखें तो इसका मतलब है x ओवर 4 -1 और 1 के दरमियान हो। हमने बताना है x की किन वैल्यूज़ के लिए वैलिड है। उसके लिए इस इनइक्वालिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो x -4 और 4 के इन बिटवीन हो। अगर आप x की वैल्यू -4 और 4 के इन बिटवीन कोई भी लेंगे तो फिर हम जो एक्सपेंशन करने लगे हैं वो एक्सपेंशन वैलिड होगी। ये वैलिड वाली बात हमने बता दी है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 1/8 एज इट इज। एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म 1 प्लस n कितना है? -1 ओवर 1 और x है -x/4 प्लस n यानी -1। इस n में से एक कम किया, -1 या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लें। -1 में से एक कम किया तो -2, नीचे 1 और 2 और -x ओवर 4 का स्क्वायर प्लस n। -1 एक कम किया, -1 में से -2 एक और कम किया, -3, नीचे 1 2 3 और -x ओवर 4 का क्यूब और प्लस माइनस सो ऑन। हमें कितनी टर्म लिखनी थी? 4 टर्म्स और लिख ली। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ टर्म। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1/8 एज इट इज। 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x/4 ये 2 कैंसिल हो गए, 2 माइनस है मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। 1 2 3 माइनस है, माइनस रहेगा, माइनस का क्यूब भी माइनस होगा, ये वाले 3 माइनस और ये माइनस की पावर वाले 3 माइनस, टोटल 6 माइनस हो गए।
प्लस में चेंज हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा, 3 कैंसल, 2 कैंसल, x का क्यूब और नीचे 4 का क्यूब यानी 64 और प्लस सो ऑन। बस यही आंसर आ गया। चाहे तो 1/8 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 1/8 प्लस x बाई 32 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 128 प्लस एक्स क्यूब ओवर 512 और प्लस सो ऑन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड भी कर लिया और ये भी बता दिया कि हमारी एक्सपेंशन कब कब वैलिड होगी, एक्स किन वैल्यूज़ के लिए ये वैलिड होगी। सेम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं। इसको बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है और बताना है कब वैलिड है। इस दफ़ा बायनॉमियल सीरीज हमने 2 फैक्टर्स में लगानी है, एक फैक्टर ऊपर है और एक फैक्टर नीचे है। इस नीचे वाले फैक्टर को भी बेसिकली हमने पहले ऊपर लिखना है। 1 + 2x के स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में लिख लें तो पावर -1 हो गई। इन दोनों पे, फर्स्ट फैक्टर पे भी सेकंड फैक्टर पे भी बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है, बताना है कब वैलिड है और एक्सपेंड करने के बाद 4 टर्म्स लिखनी है। उसके लिए फर्स्ट फैक्टर पे भी बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, सेकंड फैक्टर पे भी बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक्सपेंशन करने से पहले देखते हैं कि ये सीरीज वैलिड कब है। जो पहले फैक्टर पे बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे तो पहला फैक्टर x की किन वैल्यूज के लिए वैलिड होगी, पहले फैक्टर की एक्सपेंशन, उसके लिए ये जो सेकंड टर्म है उसके लिए 2x को -1 और 1 के इन बिटवीन होना चाहिए। हमें मालूम करनी है x की वैल्यूज, उसके लिए 2 से डिवाइड कर दें तो x को किसके इन बिटवीन होना चाहिए, -1/2 और 1/2 के इन बिटवीन। और जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर x की किन वैल्यूज के लिए वैलिड होगी, सेकंड फैक्टर की बायनॉमियल सीरीज एक्सपेंशन, उसके लिए x है और x को -1 और 1 के इन बिटवीन होना चाहिए। और हमें एक्सपेंशन करनी है दोनों की। हमें x की वो वैल्यूज लेनी है जिनके लिए पहली एक्सपेंशन भी वैलिड हो और दूसरी एक्सपेंशन भी वैलिड हो। उसके लिए हम इन दोनों x की वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेंगे, या कह रहे हैं x की इन वैल्यूज से बनने वाले सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट्स लिया करते हैं, वो पॉइंट्स जो कॉमन होते हैं, दोनों में होते हैं। यानी चूंकि हमने दोनों फैक्टर्स को बायनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है तो हमारे पास वैलिड x वो होंगे जिसके लिए ये एक्सपेंशन भी वैलिड हो एंड ये एक्सपेंशन भी वैलिड हो। x की वो वैल्यूज लेंगे जिनके लिए पहले फैक्टर की एक्सपेंशन भी वैलिड हो और दूसरे फैक्टर की एक्सपेंशन भी वैलिड हो। पहले फैक्टर की एक्सपेंशन वैलिड है अगर हम x लेते हैं -1/2 से लेकर 1/2 के दरमियान वाले, और दूसरे फैक्टर की एक्सपेंशन वैलिड है अगर हम x लेते हैं -1 से 1 तक वाले। और इन दोनों में कौन से x हैं जो दोनों को वैलिड हो सकते हैं, जिनके लिए दोनों सीरीज वैलिड हो सकती हैं, वो कॉमन दोनों के इंटरसेक्शन वाले। तो फाइनल हमारे पास वैलिड आ गया अगर x की वैल्यूज -1/2 और 1/2 के दरमियान होंगी। हमारे पास x के ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी। फर्स्ट फैक्टर की एक्सपेंशन के लिए जरूरी था कि x -1/2 और 1/2 के दरमियान हो। सेकंड फैक्टर की एक्सपेंशन के लिए x का -1 और 1 के दरमियान होना चाहिए था। हमें वो x ढूंढने थे जिनके लिए हम दोनों फैक्टर्स को एक्सपेंड कर सकें, और वो x दोनों के इंटरसेक्शन वाले थे। दोनों के इंटरसेक्शन वाले x जो है वो कौन से हैं, -1/2 से 1/2 के दरमियान। ये हमारा वैलिड वाला आंसर आ गया। बाकी इसको सीरीज से एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 + 2x की पावर 1/2 पे सीरीज अप्लाई करें। फर्स्ट टर्म आएगी 1 + n, इसमें n जो है वो 1/2 है, n/1, और x इस वक्त 2x है,
प्लस n यानी 1/2, n में से कम किया 1/2 - 1, नीचे 1 × 2 और x यानी 2x का स्क्वायर, और फिर n 1/2 -1, एक और फैक्टर बढ़ा ले 1/2 - 2, नीचे 1 2 3 और 2x का क्यूब। ये हमने फर्स्ट फैक्टर की एक्सपेंशन कर ली इनटू सेकंड फैक्टर की एक्सपेंशन। सेकंड फैक्टर में दरमियान में प्लस लगाएंगे तो x जो है वो माइनस का x बन जाएगा, 1 + n, n है -1/1 और x है -x प्लस n -1, n में से कम किया, -1 में से कम किया, इस दफ़ा डायरेक्ट लिख लेता हूँ, -1 में से कम किया -2, नीचे 1 × 2 और -x का स्क्वायर प्लस n -1 एक कम किया, -2 एक और कम किया, -3 और नीचे 1 × 2 × 3 और -x का क्यूब प्लस 1। दोनों फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 का 2 नीचे आ जाएगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। ये 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 रह जाएगा। ये नीचे वाला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1/2 में से एक माइनस किया, -1/2 में से 2 माइनस किए, एलसीएम लिया, -3/2 और नीचे 1 × 2 × 3 या सिर्फ 2 × 3 लिख लें, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x का क्यूब प्लस 1। और सेकंड फैक्टर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 - प्लस x हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये भी माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, इसमें 3 और 2 कैंसिल, माइनस का क्यूब और ये 3 माइनस प्लस हो गए और x का क्यूब और सो ऑन। फर्स्ट फैक्टर को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + x, ये 4 इन 2 के साथ नीचे जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, 1/2 x स्क्वायर। 8, ये 2's नीचे आएंगे, 8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस हैं, प्लस हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, 1/2 x क्यूब और प्लस 1। और दूसरी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है दूसरे फैक्टर की पहले ही, 1 + x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। पहली ब्रैकेट में से 1 लिया, इसको इन 4 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आ गया 1 + x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब। x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से किया, x आ गया, इस x के नीचे लिख रहा हूं, x को x से किया, x स्क्वायर आ गया, x को x स्क्वायर से किया, x क्यूब आ गया, x को x क्यूब से करेंगे, x4 आ जाएगा। चाहे तो ना लिखें, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए फर्स्ट 4 टर्म्स। -1/2 x स्क्वायर को 1 से किया तो -1/2 x स्क्वायर आ गया, -1/2 x को x से किया तो -1/2 x क्यूब आ गया। आगे वाली टर्म भी आ जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। 1/2 x क्यूब को 1 से किया, 1/2 x क्यूब आ गया, 1/2 x क्यूब को x से करेंगे, 1/2 x4 आ जाएगा। ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स की ज़रूरत है। इनको ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म 1, ये दोनों x ऐड हो गए, 2x हो गया, ये 2x स्क्वायर में से 1/2 माइनस कर लेंगे, 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 x स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 x क्यूब प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, x क्यूब और x क्यूब ऐड होके 2x क्यूब हो जाएगा। इससे आगे x4 वाली टर्म्स आएंगी, नीचे वाले इनमें से भी आएंगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए थी, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दी।
ये आंसर आ गया और हमने देख लिया कि ये कब वैलिड है। ये वैलिड है अगर x की वैल्यूज -1/2 से 1/2 के इन बिटवीन हो। याद रहे, जब भी एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों, हर फैक्टर को देखना है वो x की किन वैल्यूज़ के लिए वैलिड है, और फाइनल वैलिडिटी के लिए हमने उन सारी वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन ले लेना है, वो वैल्यूज़ ले लेनी है जो दोनों में कॉमन होंगी। 3 फैक्टर्स हों तब भी यही कुछ करना है आपने। हमने वैलिडिटी भी देख ली और हमने इसको एक्सपेंड भी कर लिया बायनॉमियल सीरीज की मदद से। क्वेश्चन 1 का ही पार्ट नंबर 10 सॉल्व करने लगे हैं। एक्सपेंड करना है 1 + x - 2x² पावर 1/2 को बायनॉमियल सीरीज से, और बताना है x की किस वैल्यूज़ के लिए एक्सपेंशन वैलिड है। सबसे पहले वैलिडिटी की बात करते हैं। ये फर्स्ट टर्म 1 है और ये x - 2x² हमारा x है, और बायनॉमियल सीरीज वैलिड होती है अगर x जो कि यहाँ x - 2x² है इसका मॉडुलस 1 से लेस हो। इससे पहले जितने पार्ट्स हमने किए हैं उन सब में जो सेकंड टर्म x थी वो लीनियर टर्म थी, समटाइम्स 2x भी थी, x/2 भी थी, लेकिन x की पावर 1 ही थी। यहाँ पे x का स्क्वायर है। अगर ऐसी इनइक्वालिटी आ जाए जिसमें x का स्क्वायर मौजूद हो और आपको x की वैल्यूज़ ढूंढनी हो कि x की किन वैल्यूज़ के लिए वो इनइक्वालिटी ट्रू है, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि उससे इक्वेशन बना लेते हैं। जो इक्वेशन बनाते हैं हम उसको एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है जिसमें x का स्क्वायर है और एक और एक्स्ट्रा बात भी है कि मॉडुलस भी है। सबसे पहले तो इसका मॉडुलस ख़त्म करेंगे। याद करें, अगर इक्वेशन में मॉडुलस हो तो कैसे सॉल्व होता है जी। अगर x का मॉडुलस a के इक्वल हो तो हम कहते हैं x ± a हो सकता है। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हमने मॉडुलस को खत्म कर लिया। बेसिकली 2 इक्वेशंस बन गई, x - 2x² 1 के इक्वल और x - 2x² -1 के इक्वल। स्टैंडर्ड शेप में लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बन रहे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। 1 - 8 -7 का स्क्वायर रूट आ रहा है, और -7 का स्क्वायर रूट आने का मतलब है इमेजिनरी नंबर आ रहा है। जो x यहाँ हम मालूम करना चाहते हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। ये वाले x हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें से तो x इमेजिनरी है, रियल नहीं है। इस इक्वेशन के x हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें फैक्टर्स बन सकते हैं। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा। फर्स्ट फैक्टर को 0 लिया तो x की वैल्यू 1, और सेकंड फैक्टर को 0 लिया तो x की वैल्यू -1/2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक -1/2 और एक 1। जितनी भी x की वैल्यूज आपके पास आएंगी उनको रियल लाइन पर मार्क करके रियल लाइन के डिफरेंट पार्ट्स बना लेंगे। रियल लाइन है हमारे पास -∞ to ∞। x की 2 वैल्यूज आई हैं, -1/2 और x की वैल्यू आई है 1। इसने रियल लाइन के बना दिए हैं 3 पार्ट्स। एक -∞ से -1/2 तक, दूसरा पार्ट -1/2 से 1 तक, और तीसरा पार्ट 1 से ∞ तक। इन 3 पार्ट में से हर एक पार्ट
या तो सारा का सारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा या कोई एक पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम इन तीनों पार्ट्स में से एक एक पॉइंट लेकर इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा उस पार्ट के सारे पॉइंट्स ही इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे और वो वाली x की वैल्यूज हमारी वैलिड वैल्यूज होंगी। पहला पार्ट है हमारे पास -∞ से -1/2 तक। छोटी ब्रैकेट डालने का मतलब है कि -∞ और -1/2 के दरमियान वाले पार्ट्स लेने हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास -1/2 से 1 तक। छोटी ब्रैकेट का मतलब है -1/2 से 1 के दरमियान वाले सारे रियल नंबर्स लेने हैं, -1/2 और 1 को कंसिडर नहीं करना। और थर्ड पार्ट है 1 से इन्फिनिटी तक। फर्स्ट पार्ट का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पार्ट में से कोई एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने -1 ले लिया। इस पार्ट को इनइक्वालिटी नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इनइक्वालिटी नंबर 1 x - 2x² का मॉडुलस लेस देन 1, इसमें x की जगह -1 पुट किया। -1 - 2 -1 का स्क्वायर मॉडुलस लेस देन 1। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और फिर -1, -2 और -1 -3 का मॉडुलस हल करेंगे तो 3 लेस देन 1 फॉल्स है, 3 तो 1 से लेस नहीं होता। इसका मतलब है इस पहले पोर्शन का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरे पोर्शन -1/2 से 1 के दरमियान में से एक नंबर 0 ले लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0 लेस देन 1 ट्रू है, तो हम कहेंगे हाँ -1/2 से 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उन x की वैल्यूज के लिए इसकी बायनॉमियल सीरीज से जो हम एक्सपेंशन करेंगे वो वैलिड होगी। अभी तीसरा रीजन है, उसको भी चेक कर लेते हैं। 1 से बड़े इन्फिनिटी के दरमियान में से कोई एक नंबर, फर्ज करें 2 ले लिया, इसको इनइक्वालिटी 1 में सब्स्टिट्यूट किया। 2 - 2 × 2 का स्क्वायर मॉडुलस लेस देन 1। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 - 8 -6 का मॉडुलस 6 लेस देन 1। क्या ख्याल है, होता है? बिल्कुल भी नहीं जी। तो इस रीजन के पॉइंट्स भी इनइक्वालिटी 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो कौन से पॉइंट्स फाइनली सेटिस्फाई कर रहे हैं? सिर्फ कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं? -1/2 से 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इनइक्वालिटी 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमारी एक्सपेंशन वैलिड होगी x की वैल्यूज -1/2 से 1 के दरमियान। ये हमने x की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली जिनके लिए बायनॉमियल सीरीज वैलिड है। इस गिवन एक्सप्रेशन को हम बायनॉमियल सीरीज से एक्सपैंड कर सकते हैं। अब एक्सपैंड करते हैं। हम मालूम कर चुके कि बायनॉमियल सीरीज वैलिड है अगर x -1/2 से 1 के इन बिटवीन हो। एक्सपैंड करते हैं बायनॉमियल थ्योरम से। 1 + x - 2x² की पावर 1/2 को, फर्स्ट टर्म होगी 1 + n, सेकेंड टर्म में n 1/2 है, n/1 और x इस वक्त x - 2x² है, प्लस n 1/2, n - 1 1/2 - 1, नीचे 1 × 2 और x का स्क्वायर, प्लस n 1/2 1/2 - 1 n - 1 n - 2 ओवर 1 × 2 × 3 और x यानी x - 2x² का क्यूब। मजीद टर्म्स भी आएंगी लेकिन हमें कितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट है? 4 टर्म्स की। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x माइनस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा x² प्लस
1/2, 1/2 में से 1 माइनस किया, -1/2, डिनोमिनेटर में 2, ये स्क्वायर एक्सपेंड कर लें। स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4x4 और माइनस 4x³ प्लस ये 1/2 एज इट इज, 1/2 में से -1 किया, -1/2, 1/2 में से 2 को माइनस किया, माइनस का 3/2, नीचे 2 × 3, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x - 2x² का क्यूब, इस फार्मूले से एक्सपेंड कर लें, a का क्यूब यानी x का क्यूब, माइनस b यानी 2x² का क्यूब, -3ax उसका स्क्वायर और b 2x का स्क्वायर प्लस 3a यानी x और b 2x² का स्क्वायर। और इसी तरह से मज़ीद नेक्स्ट टर्म्स सिंप्लीफाई करते हैं। 1 एज इट इज़, ये 1/2x एज इट इज़, माइनस का x² एज इट इज़, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई होके 1/8 हो गया। इसमें से हमें चूँकि 4 टर्म्स की ज़रूरत है और 4 टर्म्स के लिए x³ तक की टर्म्स काफ़ी होंगी। x³ से बड़ी टर्म्स को, जिनमें x³ से ज़्यादा है, उन टर्म्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला x², ये x4 वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का 4x³, ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 हो गया, 1/16 x³, x² को क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x6 ज़रूरत नहीं है, x4 ज़रूरत नहीं है, x⁴ और x5 ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 4 टर्म्स लिखनी है और 4 टर्म्स x³ तक पूरी हो रही हैं। 1 + 1/2x माइनस का x² अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -1/8x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/8 जो है वो 1/2x³ हो जाएगा और 1/16x³ और सो ऑन। और लास्ट सिंप्लीफिकेशन 1 + 1/2x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -9/8x², ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे और 9/16x³ और सो ऑन। यही हमारे पास एक्सपेंशन आ गई। इसमें कितनी टर्म्स आ गई? 1 2 3 और 4 टर्म्स। जो x³ से ज़्यादा पावर वाली टर्म्स थी वो मौजूद हैं, यकीनन आगे सीरीज़ चल रही है, लेकिन हमने उनको नहीं लिखा क्योंकि हमें ज़रूरत थी कितनी टर्म्स की? 4 टर्म्स की।